नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यूपी सिडको के प्रबंध निदेशक शिव प्रसाद जी हैं। अपनी लगन और मेहनत के दम पर शिव प्रसाद जी ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। बुंदेलखंड से ताल्लुक रखते हैं। तो आज का साक्षात्कार शिव प्रसाद जी से। शिव प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट टुडे पर। धन्यवाद। शिव प्रसाद जी, छात्र जीवन से लेकर आईएएस बनने तक के सफर में आपका जीवन अपने आप में कई युवाओं को प्रेरणा देता है। बुंदेलखंड से आप ताल्लुक रखते हैं, तो सबसे पहले अपनी बात जो बुंदेलखंड के लिए हो। एक्चुअल में मैं इस सेवा से पहले 1989 से लेकर 1996 तक मैं कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में था। उसी सेवा के दौरान मैंने तैयारी की और मैंने पीसीएस किया। 1992 में मैंने पीसीएस पास किया और उसी के क्रम में मैं कंटिन्यू हूँ। मैं 2012 में आईएएस का बैच अलाट हुआ और उसके बाद 2020 फरवरी से मैं यहाँ एमबी सिडको। हम देख रहे हैं कि यूपी सिडको की जो छवि है वो लगातार निखरती जा रही है। इस बीच आपने कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं, वो किस तरह के मैटर थे? एक्चुअल में अभी जो आपका मेरे समझ से उद्देश्य वर्धा की तरफ है, वर्धा में हमें हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा है, उसका हमें काम मिला था 2009 में। 2009 से हम वर्धा विश्वविद्यालय का काम कर रहे थे। इस दौरान 2009 से लेकर 2015 के बीच में कुछ एडवांस हमारे इंजीनियरों के द्वारा कुछ ठेकेदारों को एडवांस भुगतान कर दिए गए। ये एडवांस भुगतान करीब लगभग 5 करोड़ के आसपास थे। ये 5 करोड़ को भुगतान करने के साथ साथ इसको कार्य में बुक कर दिया गया। ये जानकारी मुझे मिली तो मैंने इसकी एक विस्तृत जांच कराई। जांच के उपरांत मुझे जो दोषी पाए उनमें से 6 लोग दोषी पाए गए, जिनमें से 3 रिटायर हो गए थे और 3 वर्तमान में कार्यरत थे। जिनमें से वर्तमान में एक हैं हमारे चीफ इंजीनियर थे, श्री के शर्मा थे, एक अधीक्षण अभियंता थे और एक एई थे। इन तीनों वर्तमान में कार्यरत हैं। इन दोनों को मैंने सस्पेंड कर दिया और पुराने जो 3 लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे उनको समेटते हुए और ठेकेदारों को समेत सभी 8 लोगों के खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए। शिव प्रसाद जी, सरकार किसी की भी हो, प्रदेश की जनता हमेशा विकास की उम्मीद करती है। योगी सरकार कहती है कि उसका सारा फोकस, उसके हर विभाग का फोकस विकास पर रहा है। तो आपके विभाग की उपलब्धियां क्या हैं जिनका जिक्र आप हमारे दर्शकों के साथ करना चाहेंगे? देखिए, हमारा उद्देश्य रहा है, हमारी नीति रही है कि सरकार की जो नीति है जीरो टॉलरेंस, इसके तहत हम लोग काम करते हैं कि कोई भी मिस्टेक ना हो। हमारे कार्यों की उच्च गुणवत्ता, समयबद्ध ढंग से पूरा करना, पूरी शिद्दत और मनोयोग से हम लोग इस काम को पूरा करते हैं। हमारी, जिसका आपने नाम लिया, लाइब्रेरी मेरठ कृषि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये बहुत ही उत्कृष्ट कोट की बनाई हुई लाइब्रेरी बनी है, बहुत शानदार बनी हुई है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अप्रिशिएट किया है। इसके अलावा हमारे जो भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे नवोदय विद्यालय रहे हों या आश्रम पद्य विद्यालय रहे हों, मेडिकल कॉलेज रहे हों, तो इस प्रकार हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये बहुत भी उत्कृष्ट कोट के हैं और हम लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ इनकी गुणवत्ता पर ख़ास तौर से फोकस करते हैं। हम लोग, हमारे यहाँ अपनी एक प्रयोगशाला है, जिस प्रयोगशाला में हम लोग सतत रूप से अपने मटेरियल की जांच करते रहते हैं। इसके अलावा आईटीआई से, आईआईटी से ये जांच सतत होती रहती है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। हमने बाकायदा अपने चीफ इंजीनियर्स को, सारे इंजीनियर्स को एक ड्यूटी लगा रखी है कि हर एक टाइम बाउंड ढंग से प्रत्येक कार्य के, प्रत्येक प्रोजेक्ट की वो जांच करते रहते हैं। समय समय पर मैं भी जा करके वो देखता हूँ ऑन स्पॉट। यूपी सिडको सुना है कि महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर बना रहा है, बड़ी चर्चा है आजकल इसकी प्रदेश में, ये क्या है? वन स्टॉप सेंटर के हिसाब से मैं 4 जिलों में वन स्टॉप सेंटर बनाए जा रहे हैं। इनमें क्या है कि महिलाओं के स्टे करने, उनके मेडिकल से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, उसके लिए देखभाल करने के लिए ये 4 सेंटर हमको दिए गए हैं, जिनका हम लोग निर्माण कार्य करा रहे हैं। शिव प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति जो सम्मान है पार्टी में वो किसी से छिपा नहीं है। आगरा और अयोध्या में
अटल जी के नाम पर कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ उनके बारे में भी बताइए। आगरा में बेटेसर में परमादरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न हैं, उनके नाम पर ये बनाया जा रहा है स्मारक। इसमें उनके जो ग्रामवासियों के लिए एक हॉल है, मैरिज हॉल टाइप का है, उनकी स्मृति में उनकी एक स्टैचू लगेगी और बहुत सारी चीज़ें उनकी, जैसे लाइब्रेरी है गांव वालों के पठन पाठन के लिए, खेलने कूदने के लिए, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की जा रही हैं। अच्छा उनका स्मारक बनेगा, बड़ा खूबसूरत स्मारक तैयार कराया जा रहा है। अयोध्या में तुलसी स्मारक है, इसका भी नवीनीकरण कराया जा रहा है और इसमें भी जो पर्यटन आएंगे उनके रहने के लिए, और जो वहाँ भी एक लाइब्रेरी है और कुल मिलाकर के जो कला संस्कृति है उसके लिए जो है इसको संरक्षण करने के लिए या इसका विकास किया जा रहा है इस ढंग से। अब इधर बीते 2 साल से हम देख रहे हैं कि जो कोविड महामारी है उसकी वजह से जो आर्थिक पहिया है, जो विकास का पहिया है, उसकी गति भी कुछ मंथर हुई है। तो यूपी सिडको उत्तर प्रदेश के राजस्व में अपना कितना योगदान देता है और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आप किस तरीके के साधन चुनते हैं, किस तरीके की प्रक्रिया अपनाते हैं? देखिए, ये है कि हमारा लगभग औसतन 7 से 750 करोड़ का हम लोग सालाना काम करते हैं और हमारा इस साल का जो टारगेट रहा है लगभग 1000 करोड़ के पास करने का था। लेकिन कोविड के कारण, कोरोना के कारण ये कार्य काफ़ी प्रभावित हुआ है और हमारा जो लक्ष्य था, हम संभावना है कि हम लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। कारण ये रहा है कि 4-5 महीने काम बंद रहा है। जब 4-5 महीने काम बंद रहा है, लॉकडाउन रहा है, तो लॉकडाउन को ख़त्म होने के बाद एकदम से समस्या आई कि हम युवाओं को रोज़गार कैसे दें। हमारे लिए रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। तो हम लोगों ने, जो बाहर से लोग आ रहे थे, उन सब लोगों के लिए लगभग 40% तक उन लोगों को हमने अपने कार्य में लगाया और उन सबको विधिवत हमने रोज़गार दिया। और इस प्रकार से आज भी हम अपने कार्यों में ज़्यादातर ऐसे लोगों को रखते हैं जो बेरोज़गार हैं लेकिन शिक्षित हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्किल्ड पर्सन जो भी हैं, उन लोगों को हम रोज़गार प्रोवाइड करवा रहे हैं। शिव प्रसाद जी, आपकी अगुवाई में विभाग लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है और रोज़गार भी आप युवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। इस बीच में बहुत सारी वैकेंसीज़ भी अलग अलग विभागों की तरफ से निकली हैं। हमने सुना है कि यूपी सिडको में लोगों की कुछ कमी है, तो किस तरह की अड़चनें आती हैं जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या जो रूटीन वर्क होता है उसमें? एक्चुअल में जब से विभाग बना तब से नई भर्तियां नहीं हुई हैं। नई भर्तियां ना होने के कारण हमारे पास स्टाफ में कम से कम 3/4 स्टाफ लगभग जो है रिटायरमेंट हो रहा है। हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है, जेई बहुत कम है, एई बहुत कम है। तो जो पुराने लोग हैं वो भी हर महीने 5-5, 10-10 लोग रिटायर हो रहे हैं। तो इस पर स्टाफ की कमी से ज़रूर हम लोग जूझ रहे हैं और इसका असर हमारे कार्य में पड़ रहा है। इसमें तो दो राय नहीं है शिव प्रसाद जी कि कोई सक्षम नेतृत्व ही किसी विभाग या संस्था को आगे लेकर जाता है। विभाग को लेकर, यूपी सिडको को लेकर आपके लक्ष्य क्या हैं? हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा काम किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। यद्यपि कर्मचारियों की कमी है, इस कर्मचारियों की कमी को हम लोग आउटसोर्सिंग से या अन्य स्रोतों से पूरा करते हुए और अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ने की सोच रहे हैं। जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था 1000 करोड़ या इससे एबव, उसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं। समाज कल्याण विभाग के भी हम लोगों ने प्रयास से जितने भी काम मिलेंगे वो सारे कार्य समाज कल्याण विभाग के माननीय प्रमुख सचिव साहब ने ये दिए हैं कि सारे काम, माननीय मंत्री जी ने, कि सारे काम आइंदा से हम समाज कल्याण निर्माण निगम को ही देंगे, हमें को ही देंगे, सिडको को ही देंगे। तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। समाज कल्याण विभाग के जो भी कार्य मिलेंगे वो भी हम लोग करेंगे। साथ ही अन्य विभागों के जो भी कार्य मिलते हैं वो हम लोग करेंगे। हाँ, ये जो कमी आई है कर्मचारियों की, इस कमी को हम लोग आगे नहीं आने देंगे और हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। आपकी तरफ से अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संदेश क्या है? देखिए, हमने कह रखा कि नो कॉम्प्रोमाइज। हम अपने काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते गुणवत्ता के साथ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते समयबद्धता के साथ। हमको जो चीज़ हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि हमें जितने दिनों के अंदर हमें कार्य पूरा करना है, हम उसको हर हाल में अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि हमें हमने जो एक मोटो तैयार किया है उसके तहत हमें काम करना है और हम उसमें सफल होंगे। वर्तमान योगी सरकार में यूपी सिडको के नाम कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां आई हैं। जाहिर है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और माननीय मंत्री जी की तरफ से
कई बार आपको कुछ सुझाव मिले होंगे, कुछ मार्गदर्शन मिला होगा, वो किस तरह का था? माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय कैबिनेट मंत्री जी, इन दोनों की सीधा निर्देश है कि जीरो टॉलरेंस, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना है और पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। हमारा सीधा सा मैसेज सभी अपने सबॉर्डिनेट्स अधिकारियों, कर्मचारियों को, अपने साथियों को है कि इस पे किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए और कोई गड़बड़ी ना होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस माने जीरो टॉलरेंस। शिव प्रसाद जी, आपने स्टेट टुडे टीवी के दर्शकों के लिए समय निकाला, अपने लक्ष्य बताए, अपनी उपलब्धियां बताईं। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी अगुवाई में ये विभाग इसी तरह से तरक्की करता रहे। धन्यवाद। थैंक यू।